नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सतीश कुमार साहा एक बार फिर आपके सामने एक नए विषय को लेकर आया हूँ। यह नया विषय है कि आप किसी भी शहर के किसी भी ग्रामीण क्षेत्र के रेलवे स्टेशन पर जो रेलवे के स्टेशन का नाम वाला बोर्ड होता है, उस बोर्ड को देखेंगे तो उसमें समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर वह क्षेत्र है वह अंकित रहता है। हम यह बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर रेलवे के उस नाम वाली पट्टी पर समुद्र तल से ऊंचाई क्यों वर्णित है। दोस्तों, आप जब कभी भी रेलवे स्टेशन जाते हैं, निश्चित तौर पर आपका ध्यान उस पट्टी पर पड़ता है जिसमें स्टेशन का नाम लिखा होता है। आपको यह बता दें कि वाटर लेवल एक ऐसा चीज है जिसके आधार पर कहीं से कहीं की ऊंचाई को एक तल पर नापा जा सकता है। दुनिया के वैज्ञानिकों को यह तय करना था कि एक तल में कहीं से कहीं पर भी माप किया जाए तो वह आधार क्या हो। इसके लिए समुद्र तल से अधिक अच्छा उनको कुछ नहीं मिला, इसलिए MSL यानी मीटर एवं सी लेवल, इसकी चर्चा हमें बोर्ड पर मिलती है। आप देखिएगा, रेलवे स्टेशन पर लगे उस पट्टी पर आपको लिखा होगा MSL 250 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर, 500 मीटर, 1200 मीटर, 1300 मीटर इत्यादि, कुछ भी जहां पर जितनी ऊंचाई है उसी प्रकार का वर्णन मिलता है। अब आप यह कहेंगे कि यह वहां लिखा जाना क्या जरूरी है, तो इसके फायदे किसको मिलेंगे? क्या आम लोगों को इसका फायदा मिलेगा या फिर रेलवे के ड्राइवर को, रेलवे के गार्ड को इसकी आवश्यकता है? पहले तो वहां लिखने का मतलब रेलवे के ड्राइवर और रेलवे के गार्ड को ही जानकारी देना है। दरअसल रेलवे के ड्राइवर उसको देख करके यह पता कर लेते हैं कि अब हम ऊंचाई पर जा रहे हैं या ढलान पर। यदि ऊंचाई पर जा रहे हैं तो इंजन को कितना टॉर्क देना है, यदि ढलाई पर जा रहे हैं तो उस आधार पर कितना फ्रिक्शन देना है। यह तय होता है रेलवे के द्वारा। जो वहां लिखा हुआ पट्टी है उसको देख करके ड्राइवर और गार्ड आसानी से इसको समझ सकते हैं। मूल रूप से वहां लिखने का कारण वही है। इसके अलावे जब आम लोगों की बात कीजिए तो आम लोगों में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको इनसे फायदे हैं। वेतनभोगी कर्मचारी जो हिल एरिया में रहते हैं उनको हिल एरिया अलाउंस भी मिलता है। वैसे तो हिल एरिया अलाउंस जितना मिलता है वह सब के सब कर योग्य हैं, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 10 उपधारा 14 उपधारा 2 में यह प्रावधान है, यदि किसी को 1000 मीटर से ऊंचाई वाले स्थान पर हिल एरिया अलाउंस मिलता है तो 300 रुपया प्रति माह की दर से कुल 3600 रुपया का उसको एग्जम्पशन मिलेगा, छूट मिलेगी। यह जानकारी उनके लिए भी हितकारी होती है। इस नाम वाली पट्टी पर आप देखेंगे कितनी भाषाओं में रेलवे का नाम होता है। वहां पर एक आधिकारिक भाषा होगी जो उस राज्य की आधिकारिक भाषा है, उसके अलावे अंग्रेजी और हिंदी में होगा। कुल मिलाकर 3 भाषा में स्टेशन का नाम लिखा होगा। जहां कहीं पर अलग से कोई आधिकारिक भाषा नहीं है वहां पर केवल अंग्रेजी और हिंदी में ही रेलवे स्टेशन का नाम लिखा होगा। बिहार में हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू तीनों में आपको नाम लिखा हुआ मिलेगा। एक और बात जो आप गौर करते होंगे, किसी भी रेलवे स्टेशन पर नाम वाली वह पट्टी हमेशा पीला कलर में ही होता है और उस पर लिखावट ब्लैक कलर से होता है। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे यह कारण है कि पीला रंग सूर्य की रोशनी का प्रतीक है। यह खुशी और ऊर्जा से भरा पड़ा होता है। इतना ही नहीं, भीड़ भाड़ वाले जगह पर भी पीला रंग दूर से देखा जा सकता है। लाल रंग के बाद सबसे ज्यादा वेवलेंथ जो है वह पीला रंग का ही होता है। कुहासे के समय में भी यह दूर से ही ड्राइवर को दिखलाई पड़ जाता है।
साथ साथ आपको हम यह बता दें कि किसी भी स्टेशन पर जब नाम की बदली होती है या स्टेशन का नामकरण होता है तो ना तो नाम की बदली ना नामकरण रेलवे की जिम्मेदारी है, यह राज्य सरकार के अधीन है। राज्य सरकार इसका प्रस्ताव गृह मंत्रालय को देती है, गृह मंत्रालय से पास होकर तब उसका नाम को बदला जाता है। इस बात की चर्चा भी जो है रेलवे वर्क्स मैनुअल के अनुच्छेद 424 में किया गया है। तो ये थी उस नाम वाली पट्टी जो रेलवे स्टेशन पर लगे होते हैं उसके संदर्भ में कुछ रोचक जानकारी। मुझे उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो लाइक कर दें। अब तक आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। अधिक से अधिक लोगों को यदि आप जानकारी पहुंचाना चाहते हैं तो शेयर कर लें, बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हम आपके सामने फिर से आ सकें। जय हिंद।